एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ इंशाअल्लाह। ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह। हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया छे बोलो, अरे बोलो, जोड़े बोलो, ए जे दिखे बोलो न तो क्या छे? या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना इंशाअल्लाह। देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे और दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। एक अमीर आदमी के दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई फकीर था, साइल था, मांगने वाला था, तो अपनी बीवी से कहा कि जल्दी जाओ, साइल को कुछ दो। तो बीवी जब गई ना तो चीख मार कर बेहोश हो गई, फकीर को देख के बेहोश हो गई। शोहर बाहर निकला, भाई क्या हुआ? पानी ने छींटा मारा, बीवी से पूछा की बोलो, तो कहना बेहोश मिला। तो बीवी कहने लगी ये जो फकीर है ना, ये कोई और नहीं, मेरा पहले वाला शोहर था। बहुत अमीर था, करोड़पति था, लेकिन उसके दरवाजे पे एक रोज एक फकीर आया था, धक्का मारकर इन्होंने उसे निकाल दिया था। उसी दिन से उसके सारे कारोबार खत्म हो गए, पैसा खत्म हो गया, रोटी रोजी खत्म हो गई। और यहां तक नौबत आएगा गई कि घर में फाका पड़ने लगा, मुझे भी तलाक दे दिया, मैंने आपसे शादी की। उसका शौहर कहने लगा कि जानते हो, जिस फकीर को उन्होंने धक्का मारा था वो कोई और नहीं, मैं ही था, मैं ही था। अल्लाह ने उसे फकीर बना दिया। कबीरा, एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया। 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। ये नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान, मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रुको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्दो सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी
قبر میں اس کے ماں باپ کو عذاب دوں، اس کے عذاب کو ہٹاؤں۔ لیکن مسلمانوں، نوجوانوں، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، بنگلہ بھی پڑھاؤ، مراٹھا بھی پڑھاؤ، پنجابی بھی پڑھاؤ، اڑیا بھی پڑھاؤ، دنیا کا ہر بھاشا پڑھاؤ، لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو۔ صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔